नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वायरस में। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का वर्किंग रूल। इसमें जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। पार्ट 3 जो होगा उसमें हम देखेंगे इसका प्रूफ फॉर्मूले का, जो भी हमारा इसका फॉर्मूला होता है। और पार्ट 4 में हम इसका एक देखेंगे एग्जाम्पल। इसका जो पार्ट 3 में हम जो इसका डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन का जो प्रूफ है, बाकी मेथडों का नहीं देखा कैसे कि जो भी इसमें आएगा जो प्रूफ है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का वर्किंग रूल, सॉल्यूशन ऑल ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन है हमारी, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे किसकी हेल्प से, न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से। एक चीज़ समझिएगा इसमें, जैसे हमने बाकी मेथड जो देखे हैं जिसमें से हमारी है रेगुलर फॉल्सी मेथड और हमारा एक और जो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ रखा है, उस मेथडों में क्या करते थे, हमको दो इनिशियल रूट की आवश्यकता पड़ती थी। उसके बीच में हम इसको क्या करते थे, देखते थे कि हमारा रूट उसके नज़दीक लाते थे, मतलब दो इनिशियल रूट के बीच में हम अपने रूट को क्या करते थे, फाइंड करते थे। ये मेथड में इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो सबसे फास्ट है। मतलब फास्ट का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप रूट की तरफ जाएंगे काफ़ी स्पीड से पहुंचेंगे आप अपने एक्चुअल रूट की तरफ। जो भी हमारी बाकी दोनों मेथड थी उनसे जल्दी, मतलब बाकी सारी मेथड से ही जल्दी पहुंचेंगे। दो मेथड नहीं, बाकी सारी मेथड की किसी स्पीड से इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड का वर्किंग रूल। वर्किंग रूल पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका जो रूल है वो कैसे वर्क करता है। जैसे उसमें हमने बाकी मेथड्स में देखे थे, जैसे बाइसेक्शन मेथड थी। बाइसेक्शन मेथड में हम कैसे देखते थे कि हाँ दो रूट होते थे हमारे, दो रूट में से हम कैसे उसके नज़दीक जाते जाते थे +/2 करके। वैसे ही हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड देखा, तो वैसे ही ये भी है। लेकिन इसमें एक खासियत होती है इसकी, आप एक ही इनिशियल रूट से और उसके जो एक्चुअल रूट है उसके नज़दीक जाते जाते हैं। तो कैसे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट में, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, और उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल क्या बोलता है, इसका वर्किंग रूल जैसे बाकी उसमें करते थे सेम वर्किंग रूल चलेगा। आपको इसके वर्किंग रूल को याद रखने में काफ़ी सहायता करेगा इसका कॉन्सेप्ट। कैसे, एक चीज़ समझिएगा, देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, f(x = 0) वी द इक्वेशन आपका सेम है जैसे दोनों मेथड का वर्किंग रूल था। आगे बोलता है फाइंड इनिशियल रूट x0 सच दैट। देखिए इसमें हमको फाइंड करना है x0। x0 कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको पता है जैसे हम वहाँ पे a और b फाइंड करते थे, कैसे 0 1 2 3 4 जो भी हमारी वैल्यू होती थी हम उन वैल्यू को क्या करते थे, पुट करते थे। यदि इसमें नहीं आता तो हम पुट करते थे -1 -2 -3, जो भी हमारी इक्वेशन दी होगी, चाहे वो ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो चाहे एल्जेब्रिक इक्वेशन, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम वैल्यू को पुट करेंगे और रखेंगे, हमको उससे दो वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी, एक वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी। ठीक है, तो माइनस और प्लस में जो भी वैल्यू आएगी, आपको जो वैल्यू इन दोनों में से जो वैल्यू आपको लगेगा कि हाँ वो रूट के क्या है, नज़दीक है। यहाँ लिखा है x0 इज नियर टू रूट ऑफ fx। जो fx की कैसी होगी, जो कि fx के बिल्कुल नज़दीक होगी, मतलब जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी। यहाँ लिखा है ना fx जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब fx x0 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, x0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये 0 के नज़दीक होगा। x0 जो भी आप मानोगे, देखो आपको तो दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी प्लस में और एक मिलेगी माइनस में। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वैल्यू पुट करना है। तो आपको उस वैल्यू को पुट करना जो कि 0 के काफ़ी नज़दीक होगी, जिससे आपको, देखिए आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर कहीं से गलत नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसके नज़दीक की वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी आप उसके रूट के एक्चुअल रूट के करीब पहुंचेंगे। तो चलिए आप मान लीजिए कोई भी x0 आपने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको f(x0) फाइंड करना है, जो कि नॉर्मल हम फाइंड करते हैं, एंड f(x0) को फाइंड करना है। f' क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जो भी आपको इक्वेशन दी है उसका एक वन टाइम डिफरेंशिएशन कीजिएगा, dy/dx निकालना एक तरीके से बोल सकते हैं आप, और उसको फाइंड करके और आपको f'(x0) उसमें x0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f'(x0). आपने ये सेकंड स्टेप फाइंड कर ली। इसमें आपकी एक स्टेप कम हो जाएगी, कौन सी, आपको प्लस माइनस साइन को नहीं देखना है इसमें कि हाँ इसके बाद प्लस आ रहा माइनस आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं। आपको एक आपने रूट फाइंड जो आपने रूट चॉइस कर लिया कि हमको ये रूट लेके चलना है, बस आप उस जो आपने एक अनुमानित रूट है, जो मतलब आपने
आपने एक एज्यूम कर लिया कि हाँ ये हमारा रूट है। उसके बाद आप उसको क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कि हाँ हम इसके नज़दीक धीरे धीरे पहुँचते जाएंगे। इसमें एक ही रूट को आप क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे एफ एक्स जीरो और एफ डैश एक्स जीरो। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट को आपको किसकी मदद से, न्यूटन रैप्सन मेथड की मदद से फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 इक्वल टू, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट x1 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। अब ये क्या पिक्चर है भैया, यहाँ पे ये है कि x1 को आपको फाइंड करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ एफ एक्स जीरो जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया था, और इसकी वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा आपका x1। जैसे ही आपका x1 फाइंड हो जाता है तो आप निकालेंगे एफ x1 एंड एफ डैश x1। देखिए धीरे धीरे आप इस स्टेप को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आप धीरे धीरे रूट के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। एक चीज़ समझिएगा, जो भी आपका x1, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हम सेकंड उसमें देख लेंगे, और इसमें उसके बाद हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि ये कैसा है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इस फॉर्मूले को आपको याद रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका सेकंड अप्रॉक्सीमेट x2, जो x1 आया उसको x1 पुट कर देंगे x0 की जगह पे, और 0 है तो यहाँ भी x1, बस इसको वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप एफ x1 की अपॉन एफ डैश x1 के फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। अगली स्टेप में आते हैं हम थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। थर्ड अप्रॉक्सीमेट कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए आप निकालेंगे x3 इक्वल टू x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2। देखिए x1 की जगह x2 आ गया, तो ये थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट बन गया। यदि हम इसकी बात करें, ये फॉर्मूले सब कुछ भी नहीं करना, देखिए आप x1 की जगह x0, x1 की x0 की जगह x1, x1 की जगह x2, जैसे जैसे आपके इन्हीं जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो निकलते जाएंगे, आप फॉर्मूले में पुट करते जाइए और आपके रूट बढ़ाते जाइए। आपको कब तक करना है, जब तक कि आपका जो भी क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसने बोला है कि हमको 4 पॉइंट तक चाहिए, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू चाहिए, 5, 4, 6, 7 ऐसी 4 वैल्यू चाहिए, तो आप उसको जब तक आपका ये दोनों सेम नहीं आ जाते, मतलब किसी भी दो अप्रॉक्सीमेट रूट में, तब तक आप अप्रॉक्सीमेट रूट निकालते जाइए। आपका एक टाइम के बाद ये सेम आने लगेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, ये इंपॉर्टेंट होता है, जनरल फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं तो आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए xn इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 एफ डैश एक्स एन माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला क्यों, देखिए आप n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू। देखिए xn जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 रखा, तो देखिए क्या हो जाएगा, xn मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, यहाँ क्या हो जाएगा 0 x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ x0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो इससे आपका कोई भी आपका जो भी अप्रॉक्सीमेट रूट का आपको वो चाहिए फॉर्मूला, वो यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल फॉर्मूला। तो ये थी हमारी क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड की वर्किंग रूल। अब न्यूटन रैप्सन मेथड का वर्किंग रूल हो गया। अगली वीडियो जो पार्ट 2 होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद हम इसका देखेंगे क्या, प्रूफ, और प्रूफ के बाद देखेंगे हम इसका एक एग्जाम्पल। तो आपको पूरा के पूरा न्यूटन रैप्सन मेथड क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो यदि आपको ये वर्किंग रूल समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल एग्जाम वायरस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।